Hello student, welcome back to our channel Soumya's Math Circle and today we are going to complete exercise 3.2 मतलब exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। यहाँ बोला गया है एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब 3 साइड से ज़्यादा वाले फिगर। तो ये जितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, या 9, 10, 11, 12 कुछ भी साइड्स हो सकती है। तो उसके अंदर का एंगल बोला गया इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं। एक्सटीरियर वाला पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में था, यहाँ इंटीरियर की बात हो रही है, मतलब अंदर का एंगल हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उसकी साइड्स कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन रिटन है वो हमें फिर से लिख लेना है ताकि हमें क्लियर आउट हो जाए। तो हमें इंटीरियर एंगल क्या मिला है, 165 डिग्री। जब इंटीरियर दिया हो तो हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर दिया हो तो इंटीरियर निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों लीनियर पेयर है, 180 में माइनस कर दो। जो भी दिया है उसका उल्टा निकालना, तो दोनों में से किसी एक को 180 में माइनस कर दो। तो 165 माइनस किया तो कितना आया, 180 माइनस 165, 15 डिग्री। मतलब इंटीरियर मिल गया, उससे हमें एक्सटीरियर मिल गया। बाकी काम हमें वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर, सॉरी दिस इज ये नंबर नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड निकाला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता है ये हमेशा 360 डिग्री ही होता है, तो 360 लिखेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया है, ये ईच है मतलब एक का एक्सटीरियर एंगल, तो ये आ गया 15। तो 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। मतलब फिगर हमारा 24 साइड्स का था, जो आई डोंट थिंक मैं बना सकती है, कोई भी इजीली बना सकता है। बहुत बड़ा फिगर लगेगा, बहुत बड़ा पेपर लगेगा। मतलब उस पॉलीगन की साइड्स 24 हैं। सोचो 24 साइड्स, जैसे पेंटागन में 5 होती हैं, ऐसे 24, मतलब बनाते जाओ खूब बड़ा बनेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। तो यहाँ बोला गया है क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन मतलब कि पॉलीगन की जितनी भी साइड्स और एंगल सब बराबर होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट करता है या होता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या निकला है, 22 डिग्री। तो फॉर्मूला यही वाला लगाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। पहले देखते लें कितने साइडेड फिगर की बात हो रही है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और एक एंगल मतलब ईच एंगल का वो, ईच एक्सटीरियर एंगल का हो। तो कितना हो गया, सम ऑफ एंगल 360 होता है, ईच हमें 22 निकला है। तो 360 को अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट में आएगा 16.36। हमें अगर राउंड फिगर मिलता तो हम कहते 16 साइड, 15 साइड, 14 साइड, 22 साइड। 0.36 कोई साइड नहीं होती, राउंड फिगर में ही साइड होती है। अब देखो ट्राइंगल की 3 साइड है, तो क्या पॉइंट में साइड बोल सकते हो, 1, 2, 3 नहीं, 3.5 साइड का कोई फिगर बनाओ, नहीं बन सकता। तो इसका आंसर आएगा नो। ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो, मतलब पॉइंट में आएगा तो उतने साइड 16.36 कोई साइड नहीं होता। अगर ये सिर्फ 16 आता तो यस हम मान सकते थे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसका उल्टा यही बताना है। अगर ये 22 हमने एक्सटीरियर मांगा था, चलो अब इंटीरियर मांग के देखते हैं। अगर इसी को हम इंटीरियर एंगल मान ले, 22 हो गया डिग्री, तो इंटीरियर से हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। सिंपल है, 180 माइनस 22 कर दो, 158। ठीक है, अब हमारा एक्सटीरियर एंगल 22 से बदल के 158 हो गया। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, 360। ईच एक्सटीरियर एंगल हमने इस बार 158 मांगा है, तो हमारा 158 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो 158 टूज़ा भी 158 वनज़ा नहीं होगा, 158 टूज़ा भी 360 पार जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इसका मतलब इसका आंसर भी नो है कि नहीं। अगर इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री हो या एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बन रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अगर ये 2 आता
तो बन जाता है, लेकिन 2 साइड्स भी नहीं होती है, 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए ऑब्वियसली। 2 साइड से क्या कोई क्लोज फिगर बनेगा, पॉलीगन तो बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो इसका आंसर है नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब एक, आपको पता है रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं ना। पॉलीगन मतलब 3 या 3 से ज़्यादा साइड होनी चाहिए, फिगर क्लोज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, और रेगुलर मतलब इक्वल एंगल, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगी रेगुलर पॉलीगन बन जाए। पहले आप एक चीज़ जानो कि रेगुलर पॉलीगन का सबसे छोटा क्या होता है, कोई फिगर। शुरुआत ट्रायंगल से होती है, 3 साइड की। 4 साइड के आपके स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, 5 साइड का पेंटागन होता है, 6 साइड का हेक्सागोन, 7 साइड का हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टा, फिर 9 नैनो करके आगे बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे कम साइड्स किसकी हैं, जैसे ट्रायंगल की। तो अभी हम ट्रायंगल की बात करते हैं। हमें वैसे भी मिनिमम इंटीरियर एंगल बोला गया सबसे छोटा वाला। तो ट्रायंगल आपको पता है ना, ये देखो 90 या 90 से पार जाएगा, ये आपका 90 से लेस है तीनों, तो हमें मिनिमम बोला गया, तो ऑब्वियसली हम ट्रायंगल की ही बात करेंगे। और ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगॉन कौन होता है, वो होता है इक्विलेटरल, मतलब जिसकी तीनों साइड्स और एंगल बराबर हो। ट्रायंगल क्योंकि स्केलन भी होता है, ये भी होता है, 3 साइड वाले भी होते हैं, तीनों अलग, 2 सेम 1 अलग भी होता है, और तीनों सेम को क्या बोलते हैं, मतलब इक्विलेटरल, ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तब वो रेगुलर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो इसमें 3 साइड्स होते हैं, लीस्ट पॉसिबल मिनिमम एंगल इसका निकल रहा है, बिकॉज द रेगुलर विद मिनिमम साइड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 साइड्स, मतलब मिनिमम आपको 3 साइड वाला ही फिगर, क्योंकि हम मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का आपको पता है सम कितना होता है, ऑल एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल 180 है, और हर एक एंगल सेम है। तो हम क्या करेंगे, ईच एंगल, 1 एंगल निकालने के लिए सेम है, तो 180/3 कर दो, 180/3 आ गया 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हमने सिर्फ ट्रायंगल की बात क्यों की, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रायंगल में ही एंगल सबसे कम बन रहा है, इसमें बढ़ेगा, इसमें और बढ़ेगा, इसमें और बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए तो आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका आंसर हो गया, जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो अब मैक्सिमम की बात आई, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम हमें पता है 3 साइड होता है, ट्रायंगल से छोटा कोई भी पॉलीगन नहीं है, ट्रायंगल पहला पॉलीगन है जो सबसे छोटा है। मैक्सिमम की बात करें भाई, तो मैक्सिमम में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्सटीरियर की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल, आई एम रियली सॉरी, यहाँ इंटीरियर अंदर की बात थी, अभी एक्सटीरियर की बात हो रही है। तो इसमें हम, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही बात कर रहे हैं। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर का इंटीरियर एंगल तो मिनिमम होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही अगर हम एक्सटीरियर एंगल देखें, जैसे ये वो मैक्सिमम होता है। हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ही चाहिए। कैसे, जैसे ये पूरा क्या है, 180 है। ठीक है, 180 में थोड़ा नंबर घटाओगे तभी ना आपके पास ज़्यादा नंबर बचेगा। थोड़ा नंबर ये 60 डिग्री है, कितना बचा, 120 डिग्री, बाहर का 120 डिग्री बना। तो इसका आंसर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा है उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा होता है। एक ही रीज़न है, 180 में आप 60 माइनस कर दो तो ऑब्वियसली आपको ये बड़ा नंबर मिलेगा। अगर मान लो हम 180 में ये 100 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो 80 मिल रहा है ना, तो ये मैक्सिमम कहाँ हुआ। इसलिए इसका आंसर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड जिसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। तो इसका आंसर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ये 5 PM पे, मतलब शाम में 5 बजे डेली आपको क्लास 5, 6, 7 का NCERT मैथ्स का अपलोड मिलता है। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको 5 बजे नोटिफिकेशन खुद से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।